You know what? We say that we are the world's largest democracy, and it is true. But you know what happens when the four pillars of democracy stop functioning? It's media, judiciary, legislature, and executive. When you see that they stop functioning aptly, correctly, then it happens. Latest case of Tavisha Sharma. ये एक दुर्घटना नहीं है, नोएडा की बच्ची दूसरी दुर्घटना। दुखद बात, बच्चियों ने अंत में क्या किया? जब किसी ने पुकार नहीं सुनी तो अपने प्राणों की आहुति दे दी, मार दिया, टॉर्चर किया, फिजिकल अब्यूज किया। वी डोंट नो। आज वो केस सिर्फ एक एग्जाम्पल केस की कि वो इतना हाईलाइट हुआ सोशल मीडिया की ताकत की वजह से। सोशल मीडिया पे चीज़ें हाईलाइट हुई, सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया की राहें फैमिली ने अपनी बात रखी और लोगों तक वो बात पहुंची। इसी तरीके से नोएडा की छोटी सी बच्ची, उसके साथ भी यही दुर्घटना। दहेज प्रथा, भीख मांगना, मैं तो दहेज नहीं कहूँगी, मैं तो ये कहूँगी कि भीख मांगना, बेटियों की कुर्बानी होना, और उसके साथ भी यही हुआ कि छोटी सी उम्र में वो इस देश को, इस दुनिया को छोड़ के चली गई। ये लेट्स नॉट नॉर्मलाइज इट। सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई तो लोगों ने, बड़े बड़े चैनल्स ने लगातार इस चीज़ को कवर किया। इसका ये मतलब नहीं कि जस्टिस मिल गया। मुझे आपसे अपनी बात क्यों रखनी है? ऑफ कोर्स आई फील हर्ट जब औरत के मसले की बात आती है, जब विमेन के मसले की बात आती है, जब छोटे छोटे बच्चों की ट्रैफिकिंग की बात आती है। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, आई कांट सिट बिहाइंड एंड स्टे साइलेंट, कीप मम। और मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं यही चीज़ लेके आप सबके बीच में बोल रही हूँ, आई हूँ, कि इतने दिन से ये जो लगातार चलता देख रही हूँ, जो माएँ हैं, जो पेरेंट्स हैं, जिनका परिवार है, फैमिली है, बेटियां हैं, जिनके आगे बहू हैं, गाइज, लोगों, हाथ जोड़ के विनती है, द पीपल ऑफ इंडिया, प्लीज बोलो, स्पीक अप, आवाज उठाओ, सड़कों पे आओ। द ओनली थिंग विच कैन गेट यू जस्टिस इज रोड्स। नो वन एल्स कैन गेट यू दैट। इंसाफ कहीं नहीं मिलेगा। इस देश के अंदर डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ, पिलर्स, जैसे मैंने अभी बताया। कौन सा पिलर है जो इफेक्टिवली काम कर रहा है? जब अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है किसी की, जब मीडिया सिर्फ सेंसेशनलिज्म पे काम कर रहा है, सिर्फ पॉपुलर प्रोपेगेंडास पे काम कर रहा है कि तड़कती भड़कती खबर मिले, बच्चों की डेथ, डाउरी से डेथ, रेप से डेथ, एक मीडिया के लिए आज की खबर चलाने का एक नया तरीका बन जाता है कि हाँ, हमें टीआरपी मिलेगी। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया, दिस इज द रियलिटी ऑफ विमेन सेफ्टी इन आवर कंट्री। ये बच्चियों की जो तविशा का केस हुआ, या ये जो अभी नोएडा की एक बच्ची का केस, ये रीसेंट एग्जांपल है जो हाईलाइट हो गए। ऐसे ना जाने कितने केसेस है जो अनरिपोर्टेड जाते हैं एवरी सिंगल डे। 2024 का एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि एवरी डे 17 से 18 केसेस रिपोर्ट होते हैं डाउरी के। एवरी डे डाउरी, डेथ, अब्यूज, डोमेस्टिक अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, डेथ रिलेटेड केसेस जो है विमेन के रिपोर्ट होते हैं। एंड कैन यू बिलीव कि जो रिपोर्ट नहीं होते वो कितने हैं? आप ये सोचें, 5700 केसेस जो है टोटल डेथ के, डाउरी डेथ के रिपोर्ट हुए 2024 में। और आप इमेजिन करो जो रिपोर्ट नहीं होते। आप इमेजिन करो कि वो महिलाएं, गरीब महिलाएं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी की महिलाएं, जिनको इंसान नहीं समझा जाता, जो मैं बार बार कहती हूँ, जो गरीब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, जो ऐसे वीकर सेक्शन से महिलाएं आती हैं, जो लेबरर वर्कर्स हैं, जो साइट्स पे, लेबर साइट्स पे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करती हैं, कितना अत्याचार उनके साथ डेली होता है। घर में अत्याचार, मल्टीपल लेवल ऑफ अत्याचार, डिस्क्रिमिनेशन, इंसल्ट, एम्बैरेसमेंट जो उनके साथ होती है, कास्ट की वजह से, जेंडर की वजह से। घर के अंदर पति कूटेगा पी के, और उसके बाद बाहर जब वर्किंग साइट्स पे जाना। ये कैसा सिस्टम है? एक वुमेन, एक औरत इस कंट्री, इस देश के अंदर सेफ है? वी आर नॉट ब्रीदिंग एयर। हम हर समय एक खौफ की हवा सांस ले रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। किसकी जिम्मेदारी है? जब सिस्टम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, जब बड़े बड़े लोग, पावरफुल लोग जो सरकार में बैठे हैं, वो साइलेंस हो जाते हैं, जिनके हाथ में जिम्मेदारी है, तो क्रिमिनल्स फियरलेस हो जाते हैं। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते, आप चुप हैं। कौन से 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं भाई? हम, मुझे बताना सर, कौन से 33% रिजर्वेशन से एम्पावरमेंट आई? और जो ऑलरेडी 33% या व्हाटएवर परसेंट विमेन आज पावर में, सरकार के अंदर, सत्ता के अंदर बैठी हैं, पार्लियामेंट में बैठी हैं, क्या कर रही है? क्या, कितना न्याय दिया? कितनी बोली हो आप इसके लिए? कितनी आके सड़कों पे लड़ी हो? सिलेंडर लेके तो खड़ी हो जाती थी आप। आज सिलेंडर, आज धक्के खा रहे हैं लोग गैस के लिए, पेट्रोल के लिए, सब चीजों के लिए। कितना साथ दे रहे हो? कितनी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कितनी बेटियों के लिए लड़ रही हो? मैं कह रही हूं कि इस नारे को क्रैश कर देना चाहिए। ये बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, इससे बड़ा फ्रॉड, फेक नारा, स्लोगन
कोई था ही नहीं, कोई है ही नहीं। ये इतना फेक है। ना बेटियां पढ़ रही हैं, ना बेटियां बच रही हैं। अगर बेटियां पढ़ती तो नीट के एग्जाम की रिसेंट एग्जाम्पल आपने देखी कि क्या हुआ, कितने बच्चे एग्जाम्स देने के लिए कैसे एग्जाम रद्द कर दिया यार। कितनी छोटी सी बात है आपके लिए, आप लोगों ने एग्जाम खत्म कर दिया। आप लोग, बच्चों ने सालों साल मेहनत करी, एक सपना देखा, ये पढ़ रही हैं बेटियां और बच्चे वो सुसाइड कर रहे हैं। ये बढ़ेगा भारत, विकसित भारत। ओ शट अप। एवरीडे फेक फॉल्स नैरेटिव। दुनिया को कहना सड़कों पे नहीं जाना, कोविड जैसी स्थिति आ जाएगी, भारत के अंदर स्थिति खराब हो जाएगी, आप घर पे बैठो, पेट्रोल बचाओ। ऐसी स्थिति क्यों पैदा करी कि दुनिया अपने देश के अंदर खुल के ना जी सके, लोग अपने देश के अंदर खुल के नहीं, डर के सहम के जिए। माइग्रेट वर्कर्स का, लेबर्स का कितना बुरा हाल है। यूपी बिहार के अंदर अभी जो लगातार वीडियोस आ रही है, डबल इंजन की सरकार है ना, वहां पे कितना बुरा हाल है और आपके हवाई दौरे नहीं खत्म हो रहे। दिस प्राइम मिनिस्टर इज टोटली फिट बाहर के देश में जाके खाना पीना, पहनना, अपना फेस चमका के रखना, फोटोशूट, दैट इज ओनली हिज प्रायोरिटी। हिज प्रायोरिटी, आवर प्राइम मिनिस्टर्स प्रायोरिटी इज नॉट टू सेव गर्ल्स, आवर प्राइम मिनिस्टर्स प्रायोरिटी इज नॉट टू सेव चाइल्ड फ्रॉम ट्रैफिकिंग, आवर प्राइम मिनिस्टर्स प्रायोरिटी इज नॉट टू सी हिज ओन कंट्री, the GDP, the economy, the growing rate of unemployment. Our Prime Minister priority is not for the safety of the women in our country. And to stand with that, our Prime Minister's only priority is to wear good, expensive, elite clothes and जाओ बाहर फॉरेन के अंदर बड़ी बड़ी जगहों पे और बड़े बड़े हवाई दौरे करो और बड़ी बड़ी यात्राएं करो, हजार 100 गाड़ी लेकर। कैसे मूर्ख लोग हैं, कैसा समाज बन चुका है हमारा। वी आर नॉट क्वेश्चनिंग हिम, वी आर नॉट आस्किंग हिम हु इज ही, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, ही इज नॉट गॉड, डोंट मेक हिम गॉड, डोंट कंसीडर हिम। डेमोक्रेसी के अंदर यू कांट, आप अगर डेमोक्रेसी में है तो सवाल करना ही डेमोक्रेसी की रूह है, सोल है। दैट इज नॉट आस्किंग क्वेश्चन टू गवर्नमेंट, दैट इज नॉट अ डिसरिस्पेक्ट, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सिटीजन की हाँ आप जिंदा हो, अब आप उस चीज के बारे में बता रहे हो कि हाँ इस देश के अंदर लोग जिंदा हैं, वो आप उनकी अकाउंटेबिलिटी आपका जवाब देना, बिकॉज ही इज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। वो हमारे लिए वहां पे बैठे हैं, अपने हवाई अड्डों के लिए नहीं, वो उन लोगों के लिए नहीं कि हमारे गरीब लोगों की जान पे खेल के, उनके जल जंगल जमीन पे खेल के अपनी माइंस लगाना, अपना पैसा बचाना, सिर्फ चुनाव तक सीमित, सिर्फ चुनावी कुर्सी, सिर्फ चुनाव तक सीमित। एक वुमेन की इज्जत, एक वुमेन की सेफ्टी, एक वुमेन के एम्प्लॉयमेंट से लेकर सिर्फ यहां तक सीमित रह गया। एंड पेरेंट्स, व्हाट इज हैपनिंग टू यू? जब आपकी बच्ची आपको बोलती है कि आई एम नॉट सेफ, फीलिंग सेफ हियर, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, आई एम गेटिंग बीटन अप, मेरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे साथ झगड़ा कर रहे हैं, तो सुनो, हल्के में मत लो। और कैसी सास हो आप लोग। ये इंडिया के अंदर एक सिस्टम बन चुका है, भाई मैंने सहा है तुम भी सहोगी। पेट्रियार्क सिर्फ मेल्स नहीं है कि मेल्स का एक एटीट्यूड है कंट्रोल, टू हैव अ कंट्रोल ओवर वुमेन। पेट्रियार्क एक वुमेन भी है हु कीप्स दिस रिजिड माइंडसेट कि कस्टम्स है हमारे, हमारा ट्रेडिशन है, हमारे रीति रिवाज है, मैंने किया तुम भी कहोगी, छोटी मोटी मार पड़ती रहती है, सहो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? एंड आई हैव अ सीरियस क्वेश्चन टू द लेडीज, पेरेंट्स, खासकर माओ, आपसे मेरा ये सीरियस सवाल है। आपने तो अपनी कोख में 9 महीने रख के उस बच्ची को पैदा किया है ना, उस फूल सी बिटिया को। आपका बच्चा कैसा भी है, आपके लिए तो वो राजकुमार राजकुमारी ही है ना, आपने उसको अपने अंदर रखा है, सींचा अपने खून से, तो कैसे आप उसको मरने देते हो? कैसे कोई भी जलील इंसान आपकी बेटी को इस हद तक मजबूर कर दे कि वो मार दे? नहीं लेगी ये सरकार अकाउंटेबिलिटी। मत वेट करो कि नहीं ठीक है, थोड़ा सहो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होता। अंत में जब आप लोग नहीं सुनते, सोसाइटी नहीं सुनती, प्रेशर देते हो, आप लोग सोचते हो बेटी मर जाए तो ठीक है, लेकिन बेटी ससुराल से वापस ना आए, क्यों? क्योंकि बेइज्जती होगी, लोग क्या कहेंगे। आपको स्वयं अपनी रक्षा के लिए खुद तैयार होना पड़ेगा। अगर आप पढ़ोगी लिखोगी नहीं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगी, अपना अच्छा बुरा नहीं सोचोगी, नोबडी विल स्टैंड फॉर यू, नो वन। आपके पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है टू एजुकेट योर गर्ल्स यार, डोंट फेल देम। We have already failed girls, we have already failed the society. इस मेल डोमिनेटिंग इस एक स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी के अंदर, एक पेट्रियार्कल माइंडसेट ने ऑलरेडी बहुत तहस नहस कर दी है। लेट्स अपहोल्ड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, ये एक फैशन बन चुका है। और गर्ल्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये सीरियसली मैं ये बात आपको कह रही हूं कि यार मैरिज इज नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। शादी इज नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। आई अंडरस्टैंड कि एक यूनियन है, एक कंपेनियनशिप है, इसको एंजॉय करो, जिसको मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, एक ट्रेडिशन है जो एक लाइफ के एक पार्ट पे होना चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन कि जो ना करे वो उसको बदनाम कर दो, सोसाइटी है क्या कहेगी,
और फिर उसके बाद अगर सेपरेशन है तो उसको टेबू बना दिया। सेपरेशन अगर लड़की का अल्टीमेट गोल ही बना दिया शादी होना है। लड़की को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दो। 21, 20, 18 साल के ऊपर होते ही लड़की की शादी कर देते हो। आधे तो चुपचाप छुप के बाल विवाह कर देते हैं जो रजिस्टर नहीं करते। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। कहां जा रहे हैं हम? पता नहीं कितने ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। कितनी ऐसी विमेन्स हैं। अभी रिसेंट देखो जो कलकत्ता में हुआ, किसी बच्ची के साथ, छोटी बच्ची के साथ रेप कर दिया। अभी मैंने सुना कि डॉक्टर ने किसी बच्ची का रेप कर दिया। वो उसके पास चेकअप करवाने गई थी और वो बच्ची पेशेंट थी और डॉक्टर ने अंदर पेरेंट्स बोला बाहर बैठो और रेप कर दिया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। द डर्ट कैसे स्प्रेड कर रहे हो आप इन चीजों को? एंड कैसे नहीं बोल रहे यार आप? कौन सी डेमोक्रेसी है? कौन सा साइलेंस ना बहुत खतरनाक है। क्रिमिनल्स का हौसला बढ़ाता है आपका साइलेंस। नो सेफ्टी एट ऑल। एंड कोई भी गवर्नमेंट के पास प्लानिंग स्ट्रैटेजी हमारी है ही नहीं। हम सिटीजन ही नहीं है इस देश के अंदर। हमारी कोई औकात, कोई वैल्यू ही नहीं है कि विमेन की विकसित भारत, नारी शक्ति, ये वो बड़ी बड़ी स्कीमें हमारे लिए बनी है। सिर्फ स्कीम्स, सिर्फ नारे बने हैं। तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं है। अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की बिल्कुल नहीं है उनको। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भारत के अपनी जिम्मेदारी से अपने बच्चों को उनके अंदर इस चीज की अवेयरनेस पैदा करें। उन्हें सेल्फ डिफेंस दे, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, स्पोर्ट्स करवाएं, उन्हें किसी भी तरीके का मार्शल आर्ट करवाएं, लेकिन उन्हें सशक्त मजबूत बनाएं।